ओम शांति। बहुत सुंदर कहानी है। एक फकीर था जो डेली राजा के दरबार में मांगने के लिए जाता था और राजा भी इतना अच्छा था, कुछ ना कुछ उस फकीर को दे ही देता था। तो एक दिन क्या हुआ, राजा अपने जो घोड़े बनते हैं उस घोड़े की उसमें, और वो राजा अपने घोड़ों को देख रहा था तो उसमें वो पहुंच गया। उस समय वो फकीर आया हुआ तो उसने पूछा नौकरों से कि महाराज कहाँ हैं। राजा जो महाराज कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि अभी वो घोड़े देखने के लिए उसमें गए हैं, तो आप थोड़ा रुको। उन्होंने कहा मैं ही वहाँ चला जाता हूँ। तो उसने क्या किया, वो वहाँ पर जहाँ घोड़े बंधे हुए थे, राजा घोड़ों को देख रहे थे और कौन कौन से घोड़े हैं, इस तरीके से राजा घोड़ों को देख रहे थे। वहाँ पहुँच गया तो उसको देख कर कहा महाराज कुछ दो। अब राजा को एकदम अच्छा नहीं लगा कि बोलो ये यहाँ पर आ गया मांगने के लिए। अब ये डेली वहाँ आता था घर पर, लेकिन यहाँ पर आ गया। तो राजा ने क्या किया, गुस्से में उसको थोड़ी सी लीद उठाकर उसको कमंडल में डाल दी। अब जब डाल दी तो उसने कुछ नहीं कहा, वो हंसता हुआ वो फकीर वहां से चला गया। जब चला गया कुछ दिन बाद, जब राजा वहां से जब भ्रमण कर रहे थे तो देखा कि वहां दूर से ही देखा तो वहां घोड़ों की लीद दिखाई दी। उन्होंने कहा भाई देख क्या, ये जंगल में एक झोपड़ी है लेकिन इतनी लीद कैसे हो सकती है, इतने घोड़े, इसका मतलब इस जो कोई भी है, साधु है या कोई भी है, इसके पास इतने घोड़े कहाँ से आए। तो नौकरों को भेजा और कहा कि तुम पता लगा के आओ इतने घोड़े कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा, वो गए और साधु महाराज जो फकीर था उनको प्रणाम किया और कहा महाराज ये रहस्य क्या है, इतनी सारी लीद, आपके पास घोड़े हैं क्या। उन्होंने कहा मेरे पास कोई घोड़े नहीं है, जो देते हैं उन्हीं का पहाड़ बन जाता है, जो देते हैं वही मिलता है। तो उन्होंने कहा तो बोल ठीक है। तो उन्होंने आकर के राजा को बताया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, जो देते हैं वही फलता है। तो उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो वहाँ गया, देखा तो राजा ने कहा कि महाराज ये क्या बात है, इतनी सारी लीद, घोड़े भी नहीं और फिर इतनी। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने मुझे लीद दी थी और उसकी डेली डेली वो तो फलती है, तो इतनी लीद हो गई। उन्होंने कहा महाराज रहस्य बताइए, साफ साफ बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा कि एक राजा था जिसने मुझको लीद दी थी, तो मैंने लाके यहाँ डाल दी, वो बढ़ती बढ़ती जा रही है। तो उसने कहा कि उसने एकदम उसकी बात याद आ गई कि ये तो मेरी बात है। उसने कहा महाराज, उसके पैर में पड़ गया फकीर के और कहा महाराज मुझे माफ़ कर दो, कैसी भी ऐसी विधि बताओ ताकि ये लीद कम हो सके। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हारी ये लीद कम हो सकती है। तो उन्होंने कहा महाराज आप ही ऐसे कुछ कर दो। केवल ठीक है कि तुम्हारी अगर कोई बुराई करते हैं लोग बाग, गांव वाले या शहर वाले, तो फिर वो कम हो जाएगी, और कोई उपाय नहीं। तो वो विधि बता दी। अब वो आया और महल में आकर के अपने नौकर को बुलाया और कहा कि ऐसे ऐसे बात है। तो नौकर ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, आप तो बहुत अच्छे हो। और राजा बहुत अच्छा था और कहा कि मेरी लड़की को मैं आपकी जो रथ है उसमें बैठा देता हूँ और आप इधर साथ में बैठ जाइए, आमने सामने बैठ जाइए, और एक एक गिलास शरबत का, उसमें वो लाल रंग डला हुआ था, अब कांच का गिलास था। तो बोल महाराज इस शरबत का गिलास आप दोनों थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पीते जाना, पूरे गांव में पूरे शहर में ऐसे रथ को निकालेंगे। तो रथ को जैसे निकाला तो राजा की तो दृष्टि भी अलग ही थी, उस लड़की को भी पता था।
गलत तो नहीं थे वो कोई चीज में, क्योंकि राजा बहुत अच्छा था। और जब दोनों बैठ करके और गिलास में वो दे दी गई, तो उन्होंने जैसे ही वहां से निकले तो लोग बाग देखने लगे, आपस में बात करने लगे। तो लोग बाग तो बुराई करते ही हैं फिर, और ये बोलो इतना अच्छा राजा, और बोल शराब पी रहे हैं, और बोलो एक नौकर की लड़की के साथ, और वो भी पूरे गांव शहर में, उनको शर्म नहीं आ रही। तो आपस में बुराई करने लगे और रथ चारों तरफ से घुमाया, और वो राजा भी उसको पी रहे थे बार बार। तो करके वो घूम कर आए। फिर जैसे घूम कर आए तो राजा ने कहा कि अब तुम जाइए। तो वो लड़की अपने घर चली गई और नौकर भी अपने घर चला गया। दूसरे दिन राजा ने जाकर देखा, वहां पर तो बिल्कुल ही लीद कम हो चुकी थी, इतनी सी लीद वहां पड़ी हुई थी। तो राजा ने कहा कि महाराज ये इतनी सी कैसे बची, कि जो देते हैं वही तो मिलता है, ये विधि थी भाई, इस तरीके से कम हो जाएगी। तो वो तो पूरे गांव वालों ने जब बुराई की तो इसलिए वो तो कम हो गई। लेकिन अभी एक व्यक्ति बचा है तो हमारे गांव में, शहर में, अगर वो व्यक्ति अगर तुम्हारी बुराई कर दे तो ये भी खत्म हो सकती है। तो उन्होंने महाराज से कहा, फकीर से, कि वो कौन है। तो उसने कहा ऐसे से एक ब्राह्मण है, पंडित है, उसके पास जाइए। अब वो पंडित बहुत ऊंचा था, उसके पास गया राजा ने और भेष बदल कर कहा कि भाई वो राजा ऐसा है, वो ऐसा है, और तुमने तो राजा की बुराई नहीं की, और वो इतना बुरा राजा है और तुम तो उसकी बुराई नहीं करते। उसने कहा अच्छा, पूरे गांव में सबको लीद बांटाए हो, अब मुझको भी बांटने आए हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लीद, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी के प्रति नफरत घृणा नहीं करता। सब अच्छे हैं, कोई भी गलत नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिली कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। मुझसे बुरा कौन है जो मैं दूसरों की बुराई कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लीद। इससे कहने से वो राजा वहां पर पहुंच गया और कहा महाराज मुझे माफ कर दो, कैसे करके ये कम होनी चाहिए। तो उसने कहा भाई ऐसा है, इस लीद को, एक ही विधि है, इस लीद को आप क्या करो, इसको जला दीजिए, और जलाने के बाद में ये राख बन जाएगी तो उसको फंकी मार लेना। तो इसलिए क्योंकि जो बोते हैं वो ही हमें मिलता है। हमने गेहूं बो दिया, बाजरा बो दिया, तो वो समय पर हमको ही काटना पड़ेगा, जो कि जो करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। इसीलिए किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। जो चुगली करे, बुराई करे, अपमान करे, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति ने कहा अरे हिम्मत भाई तो बहुत बुरा है, अरे ये तो बहुत बुरा है, अरे ये तो ऐसे ऐसे गाली दे रहा था, हमने देखा अपने आंखों से। तो हमने किसी ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी बुराई कर रही थी। तो हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जरूर मैंने कहीं किसी को गाली दी है, आज से मैं वो गाली नहीं दूंगी। तो हमें वो बदलनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति तो हमारा दोस्त है जिसने हमारी बुराई की, क्योंकि इसने अच्छे की। भाई उसको देख करके हमें ये बदलना चाहिए कि मैं अब गाली नहीं दूंगी, और काहे को बुराई करेगा। इसीलिए जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, इसीलिए किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। भगवान की यही श्रीमत है, जो देते हैं वही पाते हैं। इसीलिए देख लीजिए कितना बड़ा ऊंचा पहाड़ हो गया था वो लीद के, और वो राजा ने थोड़ी सी लीद दी थी, उसका कितना बड़ा पहाड़ बन गया। और देख लो पूरे गांव वालों ने बुराई की तो सारी खत्म हो गई, एक व्यक्ति ने नहीं की तो उतनी उतनी बची। कहानी का कहने का मतलब यही है कि किसी की भी बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली अच्छे अच्छे घरों को तोड़ देती है। चुगली करना, बुराई करना, ये कितने घरों को बर्बाद कर देती है। इसीलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई और चुगली, कभी कोई तुमको कह रहा है तो उसको कहो बस भैया हमारा व्रत है, हमें नहीं सुननी किसी की बुराई, हमें बाबा की मुरली सुननी है, बाबा से योग लगाना है। बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए।
सब अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है। क्योंकि बुरा अब एक उंगली में कर रहा हूँ, देखिए आप, और 3 उंगली वापस मेरे तरफ आ रही कि वो बुरा नहीं है, बुरे तुम हो। क्योंकि हम दूसरे को बुरा समझते हैं तो खुद ही बुरे हैं। समझिए आप, कोई व्यक्ति है शराब पीने वाला है, उसको किसी से कहीं कोई भी व्यक्ति से अपने आप ही देखिए, वो कहीं ना कहीं वो ठेका ढूंढ लेगा। गलत व्यक्ति को अपने आप गलत व्यक्ति मिल ही जाते हैं, और अच्छे व्यक्ति को अपने आप अच्छे मिल जाते हैं। इसीलिए जो देते हैं वही हमें मिलता है। सच में तो बात यही है कि सबको सुख दो सुख लो, दुख ना दुख देना ना दुख देना। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। सम्मान कोई मांगने की चीज़ नहीं है कि भाई तुमने हमको राम राम नहीं कहा, तुमने हमको बैठाया नहीं, तुमने प्यार से नहीं बोला, तुम तो बहुत ही वो हो। सब व्यक्ति अच्छे हैं, हर व्यक्ति अच्छा है, लेकिन पहले हमको प्यार करना पड़ेगा, पहले एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, पहले एक दूसरे को बिठा करके राम राम श्याम श्याम करने, फिर देखिए प्यार अपना पाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।